तेरू 50 की होगी। मम्मी एक पोयम सुनाएगी आप सब लोगों को। मम्मी सुनाओ। और कितनी पुरानी पोयम है ये बताइए मम्मी पहले। बहुत पुरानी। कितने साल हो गए होंगे जब मम्मी और छोटे छोटे थे? हाँ मार सब गाते थे ना। हाँ, 9-10 साल की। सुनाओ कुछ बंद हो रहा 10 साल की उम्र। ध्यान लगाकर जो तुम देखो संस्कृति की सदराई को, बात बात में पाओगे इस ईश्वर की चतुराई को। ये भांति भांति के पक्षी, ये रंग रंग के फूल, ये वन की लहलही लता, नौ ललित ललित शोभा के मूल, ये नदियाँ, ये झीले, सरोवर, कमलों पर भौरों की गूंज, बड़े सुरीले बोलों से अनमोल घनी वृक्षों की गूंज, चांद सूर्य की शोभा, अद्भुत बारिश से आना दिन रात, देवन तारा मंडल से सजाना रजनी का गात, लर्जन गर्जन घनमंडल का, बिजली वर्षा का संचार, जिसमें झलके परमेश्वर की लीला अद्भुत अपरंपार। अच्छी सुनाई मम्मी। अब मेमोरी कितनी अच्छी है देखो। आज पुरानी पुरानी बात याद रह जा, आजकल की बात हम भूल जाओ मम्मी, है ना। ये बहुत पुरानी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। और ये वीडियो मेरा 2 तारीख का है। गुड़िया का बर्थडे था, सारा का 2 जनवरी का। तो ये मैं अपनी वीडियो डाल नहीं पाई, लेट हो गई। तो आज मैं ये वीडियो डालूँगी अपनी। और हम आए हैं शॉप पे, तो हमें केक लेना था गुड़िया के लिए और भी कुछ सामान लेना था। मार्केट आए थे तो सारा सामान एक साथ ले जाऊंगी क्योंकि बार बार में आना नहीं होगा। तो साथ में सारा भी आई थी, उसकी पसंद का ही केक ले रहे थे हम यहाँ पे। और जाके डेकोरेशन भी करनी है, जो कि मैं सुबह नहीं कर पाई। सुबह बस काम में लगी रही और दिन छोटे छोटे होते कुछ भी तैयारी नहीं हो पाई। और डेकोरेशन का सामान भी नहीं मंगा पाई मैं दिन में। तो मैंने सोचा अब आया ना तो साथ में सारा ले जाएंगे खरीद के, जो भी लेना होगा। और डेकोरेशन का सामान भी सब यहीं पे ही मिल जाता है। आपको पता है केक की दुकान पे ये सब चीज़ें तो होती है, कहीं और लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहीं से लेके जाऊंगी और बस साथ के साथ कर लेंगे। ये बच्चे लग जाएंगे डेकोरेशन करने में और मैं खाना बनाने में लग जाऊंगी। और गुड़िया को खाने थे मिनी पिज़्ज़ा और ये बर्गर वगैरह, तो वो देख रही थी। तो ये तीनों लग गए थे घर सजाने में और मैं लग गई हूँ खाना बनाने में, क्योंकि उसके बाद ही मैं तैयार होंगी। पहले मैं खाने का काम कर दूंगी, किचन का काम पूरा संभाल के उसके बाद मैं तैयार होंगी। और बर्थडे वाले दिन ना मैं एकदम फ्री रहना चाहती हूँ, कुछ भी काम नहीं छोड़ती, क्योंकि अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। 7-7:30 बजे तक मेरा खाना बन के कम्प्लीट हो जाता है। उसके बाद मैं फ्री हो जाती हूँ, फिर मैं भी अच्छे से रेडी हो लेती हूँ। और बर्थडे के दिन होना भी चाहिए ऐसे ही, कुछ भी काम नहीं होना चाहिए, बस इंजॉय करना चाहिए बर्थडे पार्टी। और बर्थडे पार्टी क्यों, कोई भी प्रोग्राम घर में होना तो उसी के लिए फ्री होना चाहिए। मतलब कोई भी काम ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी और काम में बिजी हैं और दिन ऐसे ही चला गया। और मम्मी आई थी ना इस बार, तो मैंने मम्मी को रोक लिया क्योंकि बहुत कम आ पाते हैं बर्थडे पे। तो मैंने कहा मम्मी आप रुक जाओ, गुड़िया के बर्थडे के बाद जाना। मम्मी कह रही थी मैं 1 तारीख को चली जाऊँगी। मैंने कहा फिर 2 का तो गुड़िया का बर्थडे है, उसके बाद मैं आपको भेज दूँगी, मतलब आप चले जाना 3 तारीख को। तो मम्मी गुड़िया के बर्थडे की वजह से रुकी हुई थी। ये हमारी आंटी, ये हमारी बहन, ये हमारी दादी माँ, ब्लॉगिंग तो तू ही कर देगा, फिर हम क्या करेंगे। ये हमारा भाई, ये अंकल जी, ये चिल्लर पार्टी, और ये हमारे नेबर में सनी, और ये चल भाई आ जा गुड्डू जल्दी आ। इट्स मी शाय बॉय। ये भाई तू ऐसे पकड़े खड़ा हो जा, बस ऐसे लाइट चली बस, तुझे ऐसे लाइट।
यहाँ से वीडियो मस्त बन रही है, यहाँ से 1 सेकंड ब्रो दिखा। और दोबारा केक में कैंडल इसीलिए मुझे जलानी पड़ी क्योंकि गुड़िया को ना इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डालनी थी, तो वो नहीं हो पाए थे इसके, तो मैंने ये दोबारा लगा दी। सानू और गुड्डू का डांस और देखेंगे। तो स्वाति दीदी यार वो क्या बोलते हैं, पहले नहीं आया, हमने केक भी कट कर लिया, स्वाति दीदी लेट हो गए थे, तो अब आए हैं, अब भी पूरी एनर्जी से आ गई। वैसे तो दोबारा केक का दोबारा बटर कर सकती है वैसे, है ना?
एरिया ज्यादा लिया होगा ना जब थोड़ा कोई जरूरी नहीं है वो एक्स्ट्रा लिया होगा पीछे होगा अंदर होगा गाना तो लगा कोई। और ना अभी सुबह का टाइम है, काम भी नहीं किया मैंने, बस मैं उठी हूँ, नाश्ता बनाया मैंने। और गुड़िया की डेकोरेशन भी ऐसे कैसी लगी हुई है। रात को ना वो अपनी बड़ी मम्मी के घर चली गई और फ़ोन करके मुझे बोल रही है मम्मी ये हटाना मत, पता नहीं उसे अपनी इंस्टाग्राम रील बनानी होगी इसीलिए। तो मैं इसे तो नहीं हटाऊंगी, वैसे मुझे सफाई करनी है, घर में ना पूरे में फैला हुआ है। रात को ना मैंने झाड़ू नहीं लगाई क्योंकि बात करते करते 11 बज गए थे। फिर मैंने सोचा कि अब तो रात को इतनी देर तक झाड़ू नहीं लगानी चाहिए क्योंकि ज़्यादा ही लेट हो गया था। वैसे मैं रात को कर देती। और हर बार क्या होता है, बर्थडे अगर 9 साढ़े 9 बजे तक हम मना लेते हैं ना, तो मैं रात को करके ही सोती हूँ काम, क्योंकि सोचती हूँ मैं सुबह भी मुझे ही करना, तो जितना निपटा के सो जाऊँ सुबह उठी ना, तो अभी करूँगी साफ सफाई। रात को मैंने कुछ भी नहीं किया था, सब कुछ ऐसे ही छोड़ के सो गई थी, थक गई थी ना ज़्यादा, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, अब सुबह हो जाएगा जितना भी काम रहता है। सुबह का मेरा नाश्ता बन रहा। सबसे पहले मैंने नाश्ता बनाया क्योंकि ठंड होती है ना सुबह के टाइम, तो उठने का मन नहीं करता, लेट उठते हैं। तो फिर मैं सोचती हूँ चलो पहले किचन का निपटा लेती हूँ, उसके बाद लगूंगी काम में। तो इसलिए फिर मैंने किचन में पहले काम निपटाया, उसके बाद फिर मैं अपना बाकी काम किया था। और घर में कोई छोटे से छोटा प्रोग्राम भी हो ना, तो कितना भी कर ले अच्छे से, या मैं रात को भी कर देती फिर भी गंदा हो जाता, और गंदा इतना हो रहा था बहुत ज़्यादा। और अभी जाऊंगी किचन संभालने। नाश्ता मैंने बना लिया और देखिए कितनी फैली हुई है, ये सब रात का ही फैला हुआ है, तो मैंने कुछ भी नहीं संभाला। तो अभी शुरू करूंगी, बस झाड़ू लगाऊंगी, अच्छे से घर संभालूंगी। तो चलिए फिर काम कर लेते हैं। और अब घर संभालूंगी, सारे में ना कपड़े फैले हुए, ये ना रात के ही फैले हुए हैं, बस कपड़े चेंज किए क्योंकि सुबह तो सब नहा लिए थे, रात में जो पार्टी के लिए कपड़े चेंज किए ना, तो फिर कपड़े यहीं पे ही छोड़ दिए। और ये मेरी पुरानी आदत है, मैं रात को कपड़े चेंज करके सोती हूँ ना, तो वहीं पे ही छोड़ देती हूँ। तो जैकेट वगैरह जो भी निकली थी ना, रात में जो कपड़े डाले थे वो सब ऐसे ही पड़े हुए थे, तो वो सब फोल्ड करके रखूँगी। और ना ज़्यादा ही मतलब कपड़े इतने ज़्यादा इसलिए लग रहे हैं, कुछ तो सर्दियों के कपड़े निकल आते हैं गरम गरम, और कुछ शॉल कंबल वगैरह वो सब निकले होते हैं ना, तो इसलिए चारों तरफ कपड़े ही कपड़े दिखाई देते हैं घर में। और रोज़ मशीन लगा रही हूँ मैं, फिर भी धोने के कपड़े ना इतने ज़्यादा निकल रहे हैं, और सर्दियों में 3-3 4-4 तो बच्चे ही निकालते हैं ना, तो इसलिए ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ठंड के। तो मशीन भी मुझे लगानी है, साथ के साथ मशीन भी लगा लूँगी जब तक धुलते रहेंगे कपड़े, और झाड़ू लगाऊंगी बस, और उसके बाद लगाऊंगी पोछा। तो साफ़ सफाई तो मैंने वैसे कर दी थी क्योंकि सारा का बर्थडे था ना, तो उससे पहले मैंने घर की सफाई कर ली थी अच्छे से। और ये कपड़े मैंने निकाले धोने के, और देखिए इतने ही कपड़े फिर से इकट्ठे हो गए। मैं कह रही थी ना आप लोगों को कि कपड़े इतने ज़्यादा निकलते हैं सर्दी में, कितने भी धो लूँ मैं, रोज़ मशीन लगा रही हूँ, रोज़ उतने ही ज़्यादा हो रहे हैं। और देखिए कुछ बैलून तो रात में ही इतने फूट गए थे, अपने आप ही पड़े पड़े भी फूट गए थे। और वैसे भी अब तो झाड़ू में कूड़े में ही जाना है इन्हें, क्योंकि बाद में तो कुछ काम नहीं होता और फिर जगह घेरते हैं। ये तो मैं इनको रखती नहीं हूँ, साथ के साथ इन्हें डस्टबिन में ही डाल देती हूँ, अगर ना भी फूटे हो तो भी फोड़ के डाल देती हूँ। बस एक बार ये वाला छोड़ा मैंने, और एक पंखे पे लगा रखा, तो वो गुड़िया ने कहा था डेकोरेशन हटाना मत जब तक मैं नहीं आती, तो इसलिए मैंने वो लगा छोड़ दिया, और इसे भी नहीं उतारूँगी दीवार के सामने जो दिख रहा है। और आज ना धूप बहुत अच्छी निकली है, तो ये 3 तारीख का वीडियो है, दूसरे दिन का मतलब। तो 3 तारीख को धूप बहुत अच्छी थी, क्योंकि मेरा वीडियो तो लेट जाएगा इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उसके बाद तो फिर मौसम ख़राब हो गया था, ठंड भी बढ़ गई थी।
और मैं ना काम करती करती बात कर रही थी, क्योंकि नीचे वाली आई थी ना, नीचे फ्लोर पे जो रहते हैं, तो वो ऊपर चलने के लिए ही बोल रहे थे। तो मैं उनको कह रही थी मैं काम करके आऊँगी, अभी मेरा काम रहता है। तो चलिए अब लगा लेते हैं झाड़ू और उसके बाद पोछा लगाऊंगी। लेकिन कंप्लीट वीडियो मैं आजकल बना ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं लगता, छोटे छोटे से दिन होते हैं ना। तो मैं कंप्लीट वीडियो भी एक दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, सुबह से जो भी बनाऊँगी। तो चलिए वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ऑलरेडी बड़ा हो ही चुका है, इतनी बड़ी वीडियो मैं कभी डालती नहीं हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। वीडियो अच्छा लगा हो ज़रा सा भी तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना जिसने नहीं किया है। तो मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।